2nd of February 2024, which was Friday's session today. So because of the electricity, I was not able to record the video, the full video rather, I would say. There is a video which I have recorded for few hours in the morning today, but electricity just came and I have again pulled up my system. And right now the market is closed, but we will be watching the stocks, the trades which are in the scanner, in the strategy. So yeah, this is the बाइंग साइड स्ट्रैटेजी और ये सेल साइड की स्ट्रैटेजी है. सुपर कैंडल स्ट्रैटेजी जिसको हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस यू हैव बीन वाचिंग. सो आज जो ट्रेड आए हैं वो BPCL, IOC, पावर ग्रिड, PNB, MCX, मन्नापुरम, एबट, अदानी पोर्ट, NMDC, टाटा कंज्यूमर, बायोकॉन, हिंद पेट्रो, ABFRL और इन्फोसिस. और सेल साइड में ये सारे ट्रेड्स हैं, टाटा केमिकल, इंडिया सीमेंट एंड ऑल दैट स्टफ. So let's pull up the alert section first of all, not the alert section, the trading view chart, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, इसको हम full screen कर देते हैं because the market is closed now. So 3:31 का टाइम है, फ्राइडे का सेशन है, 2 फेब का दिन है, और हम सबसे पहले अपने अलर्ट्स को ओपन करेंगे. ये है सुपर कैंडल स्ट्रैटेजी के अलर्ट्स. सो आज आप देख सकते हैं आज ये सारे अलर्ट्स आए हैं 2 फेब को, राइट. दीज आर दी अलर्ट्स फॉर बाइंग साइड. नाउ इफ़ यू हैव बीन वाचिंग द वीडियोस, माय प्रीवियस वीडियोस प्रॉपरली, आपको वहाँ पर दिखा होगा कि जो ट्रेड्स हैं वो रिपीटेड भी आते हैं, राइट. तो सबसे पहले देखेंगे कि आज कौन कौन से रिपीटेड ट्रेड्स हैं और कौन कौन से फ्रेश ट्रेड्स हैं. BPCL का हम सबसे पहले स्टॉक यहाँ पर लगाते हैं. लेट्स पुल आउट BPCL का जो ट्रेड है, हम डेली की कैंडल पे जाएंगे और आज इसने ये एक बहुत बड़ा सुपर कैंडल बनाया है. ये देखिए, ये है सुपर कैंडल BPCL का, राइट. अब BPCL कब आया हमारे पास स्ट्रैटेजी में? BPCL आज मॉर्निंग में हमारे पास, अगर हम फेब की बात करें तो मॉर्निंग में BPCL आता है 10:56 पे, राइट. लेकिन BPCL हमारे पास ओरिजिनली कब आया था? लेट्स चेक. BPCL हमारे पास ओरिजिनली 28 दिसंबर को आया था. तो 28 दिसंबर को हम अगर चेक करेंगे, 28 दिसंबर को, ये है दिसंबर, नीचे देखिए, और 22, 23, 24, 27, 28 दिसंबर को इस कैंडल के ऊपर हमें BPCL निकल के आया था. ये है 28 दिसंबर की कैंडल, ये वाली, राइट. इस कैंडल पे BPCL निकल के आया, और कैंडल में अगर हम हाई पे भी जाएंगे तो 472, 470 अप्रॉक्सीमेटली हाई है इसका. यहाँ से लेके और ये राइज, आप ये देखिए, ये राइज है और ये आपके सामने है, ओके. ये है अलर्ट का डेट और टाइम, आप खुद जाके देख लीजिए. और उसके बाद BPCL कब आया हमारे पास? फिर BPCL हमारे पास आया 29 जनवरी को, राइट. अभी लगभग 2-3 दिन पहले, राइट. और उसके बाद 30 जनवरी को भी आया BPCL. उसके बाद 2 फरवरी को आया. ये आज का है, राइट. तो BPCL ने हमें ये वाला रिटर्न निकाल के दिया, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं IOC हमारे पास कब आया? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारे पास आया है 15 दिसंबर को सबसे पहले. तो IOC के चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो आप खुद असेस कीजिएगा कि क्या रिटर्न आपको IOC में मिला. 15 दिसंबर को कौन सा कैंडल था? ये रहा 15 दिसंबर की कैंडल. इस कैंडल पे निकल के स्टॉक हमारे पास आया. यहाँ का भाव अगर हम देखें तो 124, और 124 से ये स्टॉक 167 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली गया है. ये राइज आपको निकाल के स्टॉक ने दिया है, राइट. और आज कब आया हमारे पास ये IOC? आज आया है मॉर्निंग में
आईओसी की अगर हम बात करते हैं, सुपर कैंडल स्ट्रैटेजी में आईओसी हमारे पास आज भी आया है। ओके, यहाँ पर आया है 10:29 पे आईओसी, राइट। तो ये आईओसी आया और आईओसी कई बार आया होगा हमारे पास। देखिए, सबसे पहले निकल के आया है आईओसी 15 दिसंबर को, उसके बाद आईओसी आया है 16 जनवरी को, उसके बाद 2 फरवरी को। तो 3 बार निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद पावर ग्रिड, अगर पावर ग्रिड का शायद मैंने कल ही वीडियो में अपडेट दिया था, पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड हमारे पास सबसे पहले आता है 13 दिसंबर को। तो पावर ग्रिड का अगर हम चार्ट देखते हैं, पावर ग्रिड हमारे पास आया है, पावर ग्रिड हमारे पास आया है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को पावर ग्रिड का इस कैंडल पे निकल के आता है पावर ग्रिड यहाँ पर, और अप्रॉक्सीमेटली 235 से और 280 रुपए तक का मूव इसने हमें इन दिनों में दिया है स्विंग में। पावर ग्रिड की बात हमने की। अब उसके बाद पीएनबी, तो आपको मैंने कल भी शायद अपडेट दिया था, परसों भी दिया था। पीएनबी का चार्ट देखिए, पीएनबी का डेट और टाइम देखिए जाकर, ये रिपीटेड स्टॉक है पीएनबी, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। ये है पीएनबी, हमारे पास कब से आ रहा है ये 28 दिसंबर से। चार्ट पे जाइए, जाके देखिए। एमसीएक्स कब आया है हमारे पास? एमसीएक्स हमारे पास 2 फरवरी को। तो एमसीएक्स एक फ्रेश ट्रेड है। एमसीएक्स हमारे पास एक फ्रेश ट्रेड है। यहाँ पर देखेंगे, हम डेली कैंडल पे जाएंगे और एमसीएक्स को हम देखेंगे। डेली कैंडल है और अगर हम एमसीएक्स को देखेंगे तो आज हमारे पास ये आता है 1:11 पे। 1:11 पे, तो ये आज की कैंडल है एमसीएक्स की, राइट। अब यहाँ से देखना है कि कितना ऊपर जाएगा या स्टॉक कितना नीचे जाएगा, राइट। और अगर इसका किसी को स्विंग लो रखना है तो स्विंग लो बनता है इसका 2973 के पास। पहला स्विंग लो बनता है 3240 के पास, उसके बाद 2900 के पास बनता है। तो ये क्योंकि स्टॉक भी 3500 का है तो उसी अकॉर्डिंग हमारा वो भी बनेगा, स्विंग भी बनेगा। बट देखने वाली बात ये होगी कि अव्वल तो स्टॉक अगर नीचे भी आता है तो 3300 पे इसको सपोर्ट लेके अगर मैक्सिमम आता है, जो कि हम पिछले अपने ट्रेंड देख रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी का, इफ दैट हैपन्स देन पॉसिबली द स्टॉक could come down to this level and then from here it should rise, right? So let's see how it performs during the next trading sessions. मन्नापुरम भी देखते हैं, क्या मन्नापुरम भी हमारे पास आया है। मन्नापुरम हमारे पास सबसे पहले आता है 14 दिसंबर को। तो मन्नापुरम को अगर हम लगाएंगे 14 दिसंबर को, बहुत ही लेथार्जिक स्टॉक ये चल रहा है। 14 दिसंबर, ये है 14 दिसंबर, इस कैंडल पे निकल के आता है, राइट। इस कैंडल पे निकल के आया यहाँ से और 172 से इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया, बट एक सब्सटेंशियल गेन फिर भी की तरफ ये है। और अभी एक लग रहा है कि एक बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट देने की कगार पे है ये। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मन्नापुरम एक ऐसा स्टॉक है जो नज़र में रखना चाहिए। मन्नापुरम पॉसिबली एक बड़े गेंस देने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एबट इंडिया, इफ़ यू रिमेंबर Abbott India first time was identified in the scanner on 11th of January. Abbott India, let's check. 11th of January को Abbott India आया 1:28 पे। Abbott India को अगर हम लगाते हैं 11th of January, 11 जनवरी को, ये है इस कैंडल पे ये स्टॉक निकल के आता है। इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल जो है, इस पे स्टॉक निकल के आया और इसका भाव था लगभग 25,200 के आसपास, राइट। 25,200 से
ये चला गया 28,200। 3,000 पॉइंट का इसमें एक आपको राइज मिला है, 3,000 पॉइंट का, 3,000 पॉइंट्स, राइट। तो ये रहा एबट इंडिया का। और एबट इंडिया हमारे पास आने के बाद कब कब आता है? एबट इंडिया 12 जनवरी को भी आया, फिर 15 जनवरी को भी आया, फिर 2 फरवरी को आया आज एबट इंडिया, राइट। उसके बाद अदानी पोर्ट्स भी हमारे पास पहले आ चुका है। अदानी पोर्ट्स हमारे पास सबसे पहले आता है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को अगर हम अदानी पोर्ट को देखेंगे, 1 जनवरी से अदानी पोर्ट ने हमें क्या प्राइस निकाल के दिया है? 1 जनवरी को यहाँ पर इस कैंडल पे आता है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे हमें निकल के आया, और तब इसका भाव था 1044 और अब इसका भाव है 1287, लगभग 1300 रुपये, लगभग 300 रुपये इसने आपको 30% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया, 30% अप्रॉक्सीमेटली, राइट। उसके बाद हम देखेंगे अदानी पोर्ट, फिर एनएमडीसी ने भी बहुत अच्छा राइज दिया है। आज एनएमडीसी निकल के आया 2 तारीख को 1:31 पे, लेकिन उससे पहले 5 जनवरी को ये ऑलरेडी आ चुका है। 5 जनवरी को हमारे पास 9:52 पे एनएमडीसी आता है। तो एनएमडीसी के चार्ट को अगर हम लगाएंगे, एनएमडीसी के चार्ट को हम लगाएंगे और 5 जनवरी का प्राइस देखेंगे, ये है 4 जनवरी। ओके, तो एनएमडीसी एक ऐसा ट्रेड है जो इस कैंडल पे आया, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 217 से और 226 तक ये गया, इसने बहुत ज़्यादा राइज नहीं दिया, उसके बाद ये फॉल हो गया, राइट। फॉल होने के बाद चूंकि इनहेरिट स्ट्रेंथ थी, तो वहाँ से ये गैप अप कैंडल्स बनाते हुए वापस से इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब एनएमडीसी में एक बहुत अच्छी और फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है, प्रोवाइडेड कि अगर हम उसका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखें, और स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 200 रुपये के नीचे, अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये के नीचे हमारा ये ट्रेड स्टॉप लॉस बन सकता है। तो एनएमडीसी ने बहुत ज़्यादा अभी तक राइज नहीं दिया है, बट सब्सटेंशियली अच्छा मूव कर रहा है। टाटा कंज्यूमर का भी वही सीन है। आई रिमेंबर, अगर आपने देखा हो मेरा पिछला वीडियो, तो टाटा कंज्यूमर जब निकल के आया तब इसने उस दिन राइज नहीं दिया था। टाटा कंज्यूमर 20 दिसंबर को सबसे पहले आता है। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर आज भी टाटा कंज्यूमर आया है, अब 20 दिसंबर को टाटा कंज्यूमर आया, फिर 26 दिसंबर को आया टाटा कंज्यूमर। तो ओरिजिनली हम देखते हैं कि 20 दिसंबर से टाटा कंज्यूमर ने क्या झंडे गाड़े हैं। 20 दिसंबर से टाटा कंज्यूमर, इस कैंडल पे आपको टाटा कंज्यूमर निकल के आता है, ये जो विक वाली कैंडल है। तो अगर हम विक माने 1000 रुपये का इसका विक है, यहाँ से अभी तक का तो बहुत अच्छा प्राइस है। यहाँ तक, यहाँ से लेके 1000 से लेके और अभी ये लगभग इसने जो राइज आपको दिया है वो 1200 रुपये तक का दिया है, 200 रुपये का, यानी कि 20% का अप मूव इसने दिया है। लेकिन जब ये आया था तब मैंने इसको कौन से दिन देखा था? टाटा कंज्यूमर 29 दिसंबर, और उसके बाद जनवरी में भी ये आया है टाटा कंज्यूमर, आई रिमेंबर 12 जनवरी को। तो यहाँ पर मैंने जब देखा था 12 जनवरी से, अगर हम देखते हैं 12 जनवरी से यहाँ से इस कैंडल पे निकल के आया और उसके बाद एक गैप अप होके ये नीचे हो गया। लेकिन अब वापस से देखें, वापस से सेम ट्रेजेक्टरी को ये क्रॉस कर रहा है। सिमिलरली जैसे एनएमडीसी का प्रेडिक्शन है वैसे ही इसका है कि अब ये वापस से और ऊपर जाने के लिए तैयार है, राइट। और लेकिन अगर हम ओरिजिनली लगाएं तो यहाँ से एक बहुत अच्छा राइज हमें मिल चुका है। तो अगर जिसने यहाँ पर लिया होगा उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया होगा, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर कटा होगा, राइट। लेकिन वापस से इसमें री एंट्री बनाई जा सकती है और री एंट्री के लिए ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है। टाटा कंज्यूमर के बाद बायोकॉन बहुत ही मेस्ड अप स्टॉक है बायोकॉन। लेकिन लेट्स चेक कि बायोकॉन हमारे पास कब कब आया है। 13 तारीख को बायोकॉन आया, 13 दिसंबर को, 1 जनवरी को बायोकॉन आया, 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को बायोकॉन आता है इस कैंडल पे। बहुत अच्छा राइज बायोकॉन में मिला,
हालांकि चार्ट इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बायोकॉन का। अगर हम चार्ट को कंप्रेस करके देखेंगे तो इस कैंडल पे हमारे पास निकल के आता है और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके वापस फॉल, लेकिन वापस एक बूम। तो अगर हम देखेंगे 250 रुपये से ये स्टॉक 295 रुपये, 50 रुपये का राइस, अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपये का राइस, यानी कि 200 रुपये का स्टॉक है, 250 रुपये का स्टॉक है और 20% के आसपास इसका भी हमें रिटर्न मिला। और वापस से ये स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए दोबारा से ट्राई कर रहा है। इसमें एंट्री तभी बनाई जा सकती है जब अप्रॉक्सीमेटली ये 300 रुपये के लेवल को क्रॉस करता है और होल्ड करता है। इस लेवल के ऊपर ही इसकी एक एंट्री मिलेगी, उससे पहले इसमें अभी ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। राइट, बायोकॉन के बाद हिंद पेट्रो, एज यूजुअल हम बात कर रहे हैं। ABFRL की बात हमने की है, ABFRL की बात, ABFRL भी देख लीजिए। और हिंद पेट्रो तो बहुत अच्छा एक राइज दिया है। ABFRL 2 जनवरी को आया, आप जाके चार्ट पे चेक कीजिए क्या प्राइस रहा ABFRL। चलिए चार्ट चेक कर ही लेते हैं ABFRL को भी। ABFRL, लेट्स हैव अ लुक एट ABFRL, आदित्य बिरला फैशन, एंड दिस स्टॉक is under my radar for a big gains because this is the consolidation zone this stock is trying to break, and it's a many months consolidation now. If the stock sustains above 250 levels, there's gonna be a big rally in this stock, right? And this rally would be very fast. So let's check how it performs. However, जो स्टॉक हमारे पास आया वो आया 12:30 बजे 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी को देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। ये है 2 जनवरी की कैंडल, यहाँ पर आया, बहुत ज़्यादा नहीं चला, कंसोलिडेशन में ही रहा। अब उसके बाद वापस से ये एक जाने के लिए तैयारी कर रहा है। इस लेवल के ऊपर अब आ चुका है, जहाँ से निकल के आया था उससे थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, नीचे भी आया, राइट। लेकिन स्विंग लो इसने नहीं तोड़ा और एक ये ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ बनाता हुआ ये और ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ पर इसकी एंट्री डेफिनेटली बनती है। 250-55 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो इस लेवल के ऊपर एक एंट्री ज़रूर इसकी बनती है एक बड़े राइज के लिए। सो लेट्स सी कि क्या होता है। HPCL काफ़ी बार हमने चेक कर लिया पिछले वीडियोस में। इन्फी एक नया ट्रेड मुझे लग रहा है यहाँ पर। इन्फोसिस कब आया है हमारे पास? 15 दिसंबर को आ चुका है इन्फोसिस। ओके, सो इन्फी एक ऐसा स्टॉक है जिस पे मैंने अटेंशन नहीं किया, बट ये भी आया है। और क्या ये चला है? यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अपने ट्रेड्स याद रहते हैं, लेकिन इन्फोसिस को मैंने नहीं देखा। इन्फोसिस 15 दिसंबर को आया ज़रूर, इन्फी 15 दिसंबर को। तो हम देखेंगे 15 दिसंबर की कैंडल। ओके, 15 दिसंबर को आया, सेम चीज़ आने के बाद कंसोलिडेशन हल्का सा नीचे और उसके बाद वापस से ऊपर। तो अगर हम 15 दिसंबर से भी लगाएं 1577 से, और इसने 1700 के लेवल हमें दे दिए हैं। 1570 से 1700 के लेवल, लगभग 130 रुपये का गेन, ये भी लगभग 10% के आसपास का गेन ये भी हमें दे चुका है। सो दिस इज़ द परफॉर्मेंस गाइज, दिस इज़ द परफॉर्मेंस। आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। अब यहाँ पर है सेल साइड के स्कैनर। सेल साइड में मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूँ। आपने मुझे मोस्टली बाइंग ही करते हुए देखा होगा आपने, क्योंकि आई एम अ बुल ट्रेडर। सो सेलिंग में मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूँ, बट आप जाके देखिए कि सेलिंग का ट्रेड कैसा रहा। और सेलिंग की भी हमने काफ़ी बात की है मेरे पिछले वीडियोस में, जाके देखिए, गो एंड चेक एंड ऑब्जर्व हाउ द सेलिंग ट्रेड्स हैव परफॉर्म्ड। So these are the alerts. You can pause the video, take a screenshot, write down on a piece of paper, go to the chart and observe. So this is it from my end guys. Stay tuned, be happy, keep earning,